तो देखिए भुनाई जो है वो मसालों की अच्छे से हो गई है। जब घी जो है वो ऊपर आना शुरू हो जाएगा तब मैं इसके अंदर हाफ कप जो है मैं दही ऐड करूंगी। ये देखिए कढ़ाई चढ़ा ली है चूल्हे पे। इसके अंदर मैं डालूंगी 1.5 कप पानी। मेरे पास आधा किलो बीफ है तो मैं इसमें 1.5 कप पानी ऐड कर रही हूँ। यहाँ पर मेरे पास बीफ है आधा किलो, इसमें मैं बीफ ऐड कर रही हूँ। ये चला गया इसमें। तो देखिए बीफ में जो है ना वो बॉयल आना शुरू हो गया। यहाँ पे मेरे पास मीडियम साइज का एक प्याज था जो मैंने रफली चॉप कर लिया, मैं इसमें ये ऐड कर रही हूँ। उसके बाद मेरे पास है यहाँ पर 1 पाव टमाटर जिनको मैंने बड़े बड़े टुकड़ों में काट लिया है, मैं ये इसमें ऐड कर रही हूँ। और स्पाइसेस में अभी इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ नमक ऐड करेंगे हम। नमक इसके अंदर मैं 1 टेबल स्पून ऐड कर रही हूँ। ये हो गया, इनको मिक्स करेंगे। उसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट 2 टेबल स्पून के करीब। इसको अब हम मिक्स कर लेंगे और इसको धीमी हल्की आंच पे मैं पकने दूंगी जब तक ये सारी चीजें हमारी अच्छे से गल नहीं जाती। तकरीबन आधा घंटा हो गया, इसको मैं चेक कर लेती हूँ। तो देखिए पानी जो है इसमें वो काफी हद तक वो ड्राई हो चुका है और हर चीज जो है वो भी हमारी तकरीबन गल गई है। ये देखिए पानी जो है वो इतना सा रह गया है इसमें। बाकी जब हम इसकी भुनाई करेंगे तो उसमें जो कसर है वो निकल जाएगी। चिकन में आप सॉरी मैं आपको चेक करवा देती हूँ। ये देखिए बाकी जो इसकी कसर है वो जब इसकी भुनाई करेंगे तो उसमें निकल जाएगी। इसका जो पानी है सबसे पहले तो मैं वो खुश्क करूंगी। तो देखिए पानी जो है वो इसका काफी हद तक वो ड्राई आउट हो चुका है। ये देखिए अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ कुकिंग ऑयल। हाफ कप के करीब इसके अंदर कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे। इसके अंदर घी नहीं आपने शामिल करना, कुकिंग ऑयल इसके अंदर हम ऐड करेंगे। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। ऑयल की 2 मिनट भुनाई करेंगे। उसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूंगी लाल मिर्च का पाउडर 1 टेबल स्पून। ये चला गया इसमें। मिक्स कर लेंगे। इसकी भुनाई करूंगी 1 से 2 मिनट के लिए। तो ये देखिए जी लाल मिर्च की भुनाई जो है वो अच्छे से हो गई है। अब देखिए घी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आना शुरू हो गया है। अब इस पोजीशन पर आकर इसके अंदर मैं ऐड करूंगी 1 टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर। ये देखिए ये सारा मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। ये है गरम मसाला पाउडर। मिक्स करेंगे। उसके बाद मेरे पास है यहाँ पर ये मैंने खुद क्रश्ड किया है, ये सूखा धनिया और जीरा दोनों को मैंने इकट्ठा जो है ना वो क्रश किया है, मैं ये इसमें ऐड करूंगी। उसके बाद इसके अंदर ऐड करेंगे काली मिर्च का पाउडर। तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब इसके अंदर काली मिर्च का पाउडर ऐड होगा। मिक्स करेंगे इसको। देखिए घी जो है वो ऊपर आना शुरू हो गया है इसमें। तो देखिए भुनाई जो है वो मसालों की अच्छे से हो गई है। जब घी जो है वो ऊपर आना शुरू हो जाएगा तब मैं इसके अंदर हाफ कप जो है मैं दही ऐड करूंगी। दही आपने इसके अंदर फेंट के ऐड करनी है वरना गुठलियां बन जाती हैं दही की। मिक्स करेंगे। तो देखिए दही जो है हमारा वो अच्छे से ड्राई आउट हो चुका है। ये देखिए और ग्रेवी जो है हमारी वो अच्छे से बन चुकी है। अब इस पोजीशन पर आकर आप अगर चूल्हे पे बना रहे इसको बंद कर दें। यहाँ पे है मेरे पास जूलियन शेप में कटा हुआ अदरक, कुछ हरी मिर्चें मैं इसमें ये शामिल कर रही हूँ। कुछ मैं बचा लूँगी गार्निशिंग के लिए। थोड़ा सा हरा धनिया इसमें ऐड करेंगे, थोड़ी सी हरी मिर्चें, बस इतना ही। अब हम इसको करेंगे डिश आउट। इसको अब हम करेंगे डिश आउट।